ओम येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानि पुनन्तु नः। वस्तुतः भारत में एक से एक विदुषियों का उद्भव हुआ और अपने कर्तव्यों से, अपनी कर्म निष्ठा से उन महिलाओं ने, उन नारियों ने संपूर्ण विश्व में अपना नाम कमाया, संपूर्ण विश्व को नूतन मार्ग दिखाया। उसी क्रम में बुद्धकालीन नारियों को यदि आप देखेंगे तो एक से एक बुद्धकालीन नारियों का आप उनकी कर्म निष्ठा, उनकी निष्ठा के साथ साथ उनके कर्तव्यों पर और उनके विलक्षणता पर जब ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से मन को अचंभित करता है। ऐसी ऐसी नारियां, विदुषियां इस धरा पर, इस भूतल पर, इस भारतवर्ष में उत्पन्न होकर संपूर्ण विश्व की आंखें खोली। इसलिए ऐसी भारत भूमि को कोटिशः नमन करते हैं, जिसे विष्णु पुराण भी बार बार विष्णु पुराण में देखने को मिलता है कि गायन्ति देवाः किल गीत कहानी। और ऐसे हमारा भारत का भूभाग है जिसकी महिमा को भूरी भूरी महिमा गाई गई है। ऐसे विलक्षण नारियों की जब सूची देखेंगे तो विशेष रूप से बुद्ध साहित्य पर जब दृष्टि डालते हैं तो विशाखा नाम भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण है, विख्यात है। और विशाखा बाल काल में ही महात्मा बुद्ध के उपदेश से अभिषेक किया उसने, और भगवान बुद्ध की शिष्या के रूप में विशाखा संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हो गई। ऐसी विलक्षण नारी विशाखा, और विशाखा का विशेष रूप से जब जन्म हुआ तो ऐसी भूमि पर हुआ, उस इलाके में, उस समय, उस दौर में वह परम भूमि के रूप में वो मिथिलांचल का वह भाग था जहाँ पर यह उत्पन्न होती हैं। अत्यंत प्रसिद्ध वह स्थान था। तो भारत के साथ साथ मिथिला की जो भूमि का जो भाग है वह नारियों के लिए, विशिष्ट नारियों के लिए विख्यात भूमि रही है। वह अंग जनपद जो था, अंग प्रदेश जो था, उसमें अत्यंत प्रसिद्ध जनपद में उनका जन्म अंग के जनपद के भद्र नगर में एक अत्यंत धनी और प्रभावशाली व्यापारी के घर उनका जन्म होता है, विशाखा जी का। और विशाखा को सर्वप्रथम भगवान बुद्ध का दर्शन तब हुआ जब उनके नगर में उनका आना होता है। उनके नगर में वो आते हैं और 7 साल की वह अबोध अवस्था होती है। उस अबोध बालिका के ऊपर ऐसा अमिट छाप देखने को मिला कि भगवान बुद्ध ने जब अपना उपदेश दिया तो उससे उनका अभिषेक हो गया। एक प्रकार से इस तरह की स्थिति थी। और संघ की महा उपासिका के रूप में उनका नाम दर्ज होता है। और विशाखा सर्वप्रथम महिला गृहस्थ शिष्या के रूप में और दानी के रूप में, दानदात्री के रूप में प्रसिद्ध हुई। और बौद्ध धर्म में उन्हें पुरुषों में अनाथ पिंडक के समकक्ष उनको सम्मान मिलता था। उनको
लोग सम्मान करते थे और संघ की महा उपासिका का दर्जा प्राप्त हुआ। और जैसा कि मैंने बताया कि विशाखा भगवान बुद्ध की ऐसी शिष्या थी जो गृहस्थ थी, घर में रह करके किस प्रकार से योगिनी बनी जा सकती है, घर में रहकर किस प्रकार से आत्मविद्या के विशारद सब मिथिला के भूमि पर उत्पन्न हुई हैं। उसी भूमि पर, उसी अंग प्रदेश जहाँ था, वहाँ भगवान बुद्ध की शिष्या विशाखा का उद्भव होता है और सर्वप्रथम महिला गृहस्थ शिष्या के रूप में और दानी के रूप में वह उभर करके आती हैं। संघ की, जैसा कि बताया था कि महा उपासिका थी, वह उपासना करती थी और उसके 7 वर्ष में ही जब वह 7 वर्षों की थी, तब भगवान बुद्ध का जब उपदेश दिया जा रहा था, वह उपदेश को सुनकर उनके गृह नगर में एक बार आए थे। तो 7 वर्ष की आयु में ही बुद्ध के आगमन पर उनके उपदेश को श्रवण कर, उपदेश को सुनकर वह श्रोतापन्न ज्ञान की प्रथम अवस्था प्राप्त कर ली थी, जिसको श्रोतापन्न कहते हैं। ज्ञान की प्रथम अवस्था को उन्होंने 7 वर्षों की आयु में ही भगवान बुद्ध का उनके ऊपर ऐसा अमिट प्रभाव पड़ा कि वो फिर पीछे मुड़कर विशाखा जी ने देखा नहीं। ऐसे विशाखा थी, ऐसे वहाँ की नारी थी जो उनका, जैसा कि बताया था कि उनके जो गृह नगर में भगवान बुद्ध आए थे और उसके बाद उन्होंने उनका उपदेश सुना। और ऐसी विशाखा धनंजय और सुमना के घर उत्पन्न हुई थी। धनंजय उनके पिता का नाम और सुमना उनके माता का नाम था। तो ऐसी धनंजय और सुमना के इतना बड़ा सौभाग्य था कि उनके घर में विशाखा जैसी नारी, ऐसे साधिका वहाँ पर आती हैं और गृहस्थी में रहते हुए भी आत्म संयम किस प्रकार किया जाता है, तो गृहस्वपी घर में रहकर ही किस प्रकार से संयम सिखा जाता है, संयम नियम किस प्रकार से होता है। उन्होंने भगवान बुद्ध का संपूर्ण प्रभाव उन पर पड़ा और वो 7 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने श्रोतापन्न जो है ज्ञान की प्रथम अवस्था वो प्राप्त कर लेती है। ऐसे श्रावस्ती के एक धनाढ्य परिवार में उनका विवाह भी होता है। एक व्यापारी, बहुत बड़े व्यापारी थे श्रावस्ती के, उनके पुत्र जो थे पुण्यवर्धन, उनसे उनका विवाह होता है। और ससुराल का भी बहुत बड़ा योगदान था। यद्यपि वह बेटी विशाखा जो थी, उनका विवाह होता है श्रावस्ती में, और किस प्रकार से बेटी की स्थिति तो ऐसी होती है कि वह जहाँ जाती है उसको किस प्रकार का वातावरण मिलेगा ससुराल में, उसी के ऊपर वह निर्भर होता है कि वह आगे जाकर क्या कर सकती है, कितना विकास करेगी। ये उनके घर के लोगों के सहयोग पर निर्भर करता है। 7 वर्षों की आयु में, जैसा कि बार बार मैं कह रहा हूँ, 7 वर्षों की आयु में उन्होंने साक्षात भगवान बुद्ध का ही उपदेश को सुना और श्रोतापन्न जो है ज्ञान की प्रथम अवस्था उन्होंने प्राप्त कर ली 7 वर्षों की अवस्था में। फिर 16 वर्षों की अवस्था में उनका विवाह श्रावस्ती के एक धनाढ्य परिवार में एक व्यापारी के पुत्र पुण्यवर्धन से उनका विवाह होता है। ऐसे इस प्रकार से ससुराल का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। दानी में इनके परिवार का बहुत बड़ा नाम है। बौद्ध साहित्य को ठीक से यदि देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि उनके ससुराल वालों ने कितना परिश्रम किया और कितना सहयोग किया। वैशाली कितना सहयोग विशाखा को किया, यह देखते ही बनता है, जिसके कारण उनका विकास बुद्ध धर्म
कि उससे जो दीक्षित हो गई, फिर उसका धीरे धीरे विकास करने में ससुराल वालों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा उनका हाथ रहा है। और इस प्रकार से वह अपने ससुर, उनके ससुर का नाम, विशाखा के ससुर का नाम मिगार था, और मिगार को भी बुद्ध का अनुयायी बना दिया। उनको महात्मा बुद्ध के विषय में बार बार अपने ससुराल में कथन करके, उनकी चर्चा करके, सतत चर्चा करती रहती थी। तो उनके नियम, संयम और उनकी लगन को देखकर उनके जो ससुर थे मिगार को भी भगवान बुद्ध का अनुयायी बना दिया। इसीलिए उसके बाद ही विशाखा जो थी मिगार माता के रूप में जगत विख्यात हुई। बुद्ध साहित्य में यह विख्यात नाम से होने का कारण मिगार माता कहा के रूप में वह जाने लगती है। उनको मिगार माता के नाम से वह प्रसिद्धि प्राप्त होती है। और यद्यपि मिगार उनके ससुर थे, उनको भी उन्होंने अपने प्रभाव में, बुद्ध धर्म के प्रभाव में लेकर उन्होंने अपने ससुर को भी, अपने ससुर महाराज को भी अपने ही तरह उन्होंने बुद्ध धर्म में शिक्षित करवाया और बुद्ध धर्म अपना लिया। इस प्रकार से उनका जो योगदान था बौद्ध संघ हेतु, पुब्बाराम कहते हैं, पूर्वाराम महाविहार का निर्माण करवाया था उसने। चूँकि जैसा कि मैंने बताया कि विशाखा बहुत बड़े व्यापारी के घर विशाखा का जन्म होता है। विशाखा धनंजय और माता सुमना के घर में उनका जन्म होता है। उनके पिता धनंजय, उनका नाम ही धनंजय था, बहुत बड़े व्यापारी थे उस जमाने के। और व्यापारी के साथ साथ ये उनका जब विवाह होता है तो उनके जो मिगार थे, उनके ससुर वे भी बहुत बड़े व्यापारी थे, जिसे विशाखा ने अपने ही ढंग में, अपने ही रूप में, अपने ही धर्म में उनको भी ढाला, उनको भी कन्विंस करवाया। इससे पता चलता है कि कन्विंसिंग पावर, उनको समझाने की जो शक्ति थी विशाखा की, वह अद्भुत थी, विलक्षण थी, अद्वितीय थी, जिसके कारण उनके ससुर जो थे बहुत बड़े व्यापारी थे श्रावस्ती के, और एक धनाढ़ परिवार में उनका जन्म भी हुआ, विवाह भी होता है 16 वर्ष की आयु में। और मिगार नामक जो उनके ससुर थे, उन पर भी उनका अमिट प्रभाव पड़ा, जिसके कारण से उन्होंने बहुत दान पुण्य बहुत वह करती थी। साथ साथ बौद्ध संघ के लिए पूर्वाराम महाविहार का निर्माण भी करवाया था, जो अत्यंत प्रसिद्ध है। उनको प्रसिद्धि इसी से मिली है। और बुद्ध अपने जीवन के 25 वर्ष इसी विहार में एवं जेतवन अनाथ पिंडक द्वारा जो निर्मित है में उन्होंने बिताया था 25 वर्षों तक। वह कितने बड़ी सौभाग्यशालिनी थी विशाखा कि उनके ससुराल वालों ने भी उनकी बात मानी और वे भी बुद्ध धर्म के रंग में रंग गए और इतना बड़ा योगदान दिया, इतना दान पुण्य किया कि महाविहार का निर्माण करवाया। पूर्वाराम महाविहार का निर्माण करवाते हैं, जहाँ उस स्थान का भी परम सौभाग्य था कि भगवान बुद्ध 25 वर्षों तक इसी विहार में एवं जेतवन अनाथ पिंडक द्वारा निर्मित में भी उन्होंने बिताया था। विशाखा को 8 वरदान उनको मिला, उनसे अनुमति मिली, अनुमतियाँ मिलती हैं उनको 8 प्रकार से, जिनमें ताकि उनके भिक्षुकों को वे दान दे सकें, उन्होंने मनवा लिया था। और भिक्षुक जो बीमार होते थे उन्हें भी भोजन आदि की व्यवस्था करने में के लिए उन्होंने 8 जो उनको अनुमति मिली थी 8 प्रकार के, उसमें यह भी था। तो इस प्रकार से कई तरह के उन्होंने उनसे मनवा लिया कि उनकी जो के तरफ से जो सेवा की जाती थी, जो आर्थिक सेवा होती थी, तो आर्थिक सेवा के लिए उन्होंने बुद्ध से मनवा लिया था। और इस प्रकार से
उन्होंने वहाँ पर इतना बड़ा योगदान दिया कि बौद्ध संघ हेतु पूर्वाराम अर्थात पूर्वाराम नामक महाविहार का निर्माण करवाया, जहाँ अधिक से अधिक समय तक भगवान बुद्ध वहाँ रहे भी। और वर्षा में चीवर अर्थात वस्त्र, बीमार भिक्षुओं को भोजन एवं देखभाल करने वालों को ही भोजन की व्यवस्था के लिए 8 प्रकार की अनुमतियां प्राप्त की, जिसे 8 वरदान के रूप में माना गया। उन्होंने इस प्रकार की कई बातें उन्होंने मनवा ली। और दानशीलता, उदारता के लिए जो विशाखा थी वह अत्यंत प्रसिद्ध हो गई थी। भिक्षुणी संघ के विवादों को शांत करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती थी। जब भी कभी बुद्ध भिक्षुणी संघ में जो भिक्षुणी थी, जो लेडीज मॉन्क्स थी, उनमें जब विवाद उत्पन्न होता था तो विवादों को सुलझाने में विशाखा की बहुत बड़ी भूमिका होती थी। इनकी बात को मान ली जाती थी। इनकी भिक्षुणियाँ, जितने भी भिक्षुणियाँ थी वहाँ, वह सभी इनकी बात को मान लेती थी। कई विवादों को सुलझाने का प्रमाण मिलते हैं। तो भिक्षुणी संघ के जो विवाद होते थे उसको भी ये शांत करती थी। इसका अर्थ यह होता है कि विशाखा का कितना महत्व रहा होगा, कितनी उनकी महत्ता रही होगी, कितने उनके बातों पर लोग ध्यान देते थे। और उनके जो माता पिता और ससुर के घर में जो संपत्ति थी उसका उन्होंने सदुपयोग किया। बौद्ध धर्म के लिए, भगवान बुद्ध के लिए उन्होंने अपनी संपत्ति का वहाँ पर सदुपयोग करवाया। तो ऐसे विशाखा के पिता धनंजय और माता सुमना कैसे भाग्यशाली, सौभाग्य की धनी रही हैं दोनों माता पिता, जिसके कारण ऐसे विशाखा जैसी पुत्री को जन्म दिया। और 16 वर्ष की अवस्था में विवाहोपरांत इन्हें काफ़ी संतानें भी बहुत थी। कई जगह इनका आता है कि 10 पुत्र और पुत्रियां भी थी। एक बार की घटना यह है कि एक पौत्र के निधन होने से, आकस्मिक निधन होने से वह टूट जाती हैं। विशाखा अत्यंत दुखी होती हैं और तब जाकर के भगवान बुद्ध ने स्वयं उनको शांत किया था और कि कहा कि यह जो तुम्हें दुख है, यह मोह है, इस मोह का तुझे परित्याग करना पड़ेगा। यह दुख जो है, यह दुख ही यह तृष्णा का आलय है, यही घर है। इसीलिए समस्त तृष्णाओं को, समस्त मोह को भंग करना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हारा शोक दूर होगा। तो उन्होंने, भगवान बुद्ध ने, कितना बड़ा सौभाग्य था विशाखा का कि भगवान बुद्ध ने ही उनके मन को शांत किया उनके पौत्र के निधन पर, और इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त था। तो आज विशाखा किस प्रकार की नारी थी, किस प्रकार की ज्ञानी थी, गुणी थी कि भगवान बुद्ध का प्रभाव 7 वर्षों की अवस्था में ही उपदेश जब वो दे रहे थे उनके गृहनगर में आकर के, तो उन्होंने उनके उपदेश को सुना और सर्वप्रथम बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम गृहस्थ शिष्या के रूप में भगवान बुद्ध की प्रथम महिला गृहस्थ शिष्या के रूप में वह विख्यात होती हैं। गृहस्थी थी, उनका विवाह भी हुआ, उनकी संतानें भी थी। और जैसा कि बताया था कि मोहग्रस्त हो गई थी पुत्र के निधन पर, तो भगवान बुद्ध ने स्वयं इनको ज्ञान से, उस मोह के सागर से, मोह के दलदल से उन्होंने बाहर निकाला था। शोक सागर में डूब रही थी, उस शोक सागर से पार करवाया, मुक्ति दिलवाई। तो इस प्रकार आज मैंने केवल भगवान बुद्ध की जो प्रथम जो गृहस्थ शिष्या रही है विशाखा, उसको परिचय लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। और संक्षेप में ही विशाखा का मैंने आप लोगों के समक्ष परिचय दिया कि किस प्रकार से पिता धनंजय और माता सुमना के घर जन्म लेकर और किस प्रकार से वह आगे बढ़ती हैं। और अंग प्रदेश का जो जनपद था, उसके जनपद भद्र नगर में एक अत्यंत धनी प्रभावशाली व्यापारी के घर में जन्म होता है और उनका विवाह भी इसी प्रकार से संपन्न घर में होता है। मिगार
उनके ससुर का नाम था, उनको भी अपने रंग में, अपने बौद्ध रंग में ढाल लेती हैं, जिसके कारण से मिगार माता के रूप में वह प्रसिद्ध हो जाती हैं विशाखा। और ससुराल में भी, घर में भी उनका अत्यंत सम्मान के साथ साथ भगवान बुद्ध के, भगवान गौतम बुद्ध की परम शिष्या के रूप में वह विख्यात हो जाती हैं। दान दात्री के रूप में भी विख्यात हुई। तो विशाखा अपनी अलौकिक शक्ति लेकर के आई थी। 7 वर्षों की अवस्था में ही भगवान बुद्ध का साक्षात उपदेश सुना ही नहीं, अपितु सुनकर आत्मसात किया और श्रोतापन्न अर्थात ज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर ली। उसके बाद धीरे धीरे वो बौद्ध धर्म में आ जाती हैं। 16 वर्ष में विवाह होता है और विवाह होने के पश्चात भी अपने ससुर को भी और घर के लोगों को भी अपने अनुरूप ढाल करके उन्होंने बहुत बड़ा बौद्ध धर्म के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। बौद्ध संघ हेतु पुब्बाराम अर्थात पूर्वाराम महाविहार का निर्माण करवाया। धन शक्ति की कमी नहीं थी, पूरा का पूरा धन का सदुपयोग करवाया और किया। और उन्होंने बहुत सारी बातें उन्होंने वरदान के रूप में, अनुमतियों के रूप में प्राप्त की कि जब कोई बौद्ध के भिक्षु बीमार होंगे, उनके लिए अन्न की व्यवस्था, उनको देखभाल करने के लिए भी भोजन की व्यवस्था का जिम्मेवारी भी ले ली। और यह सब करती हुई किस प्रकार से निर्वाण प्राप्त करती हैं, गृहस्थ होकर के भी। ये भारत की भूमि जो है अद्भुत भूमि है। एक से एक नारी यहाँ उत्पन्न होकर चमत्कार दिखाया, अपने अलौकिक चमत्कार से संसार को की आंखें खोली, जिसमें बौद्ध धर्म की सर्वप्रथम महिला जो गृहस्थी शिष्या के रूप में विख्यात होती हैं, ऐसी विशाखा को कोटिशः नमन करते हुए, ऐसी भारतीय नारी को कोटिशः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।